प्यारे बच्चों, ब्रेन रूट द्वारा प्रकाशित आपकी संस्कृत पुस्तक वाणी प्रभा में आपका स्वागत है। यह कक्षा 5 की पुस्तक है और हम प्रारंभ करते हैं नवमः पाठः, पाठ नंबर 9। पाठ का नाम है बंधुत्वम अर्थात फ्रेंडशिप। तो इस पाठ में हम सीखने जा रहे हैं दोस्ती के बारे में। एक न्यायालयः अस्ति, अत्र न्यायाधीशः उच्चासनम् अलङ्करोति, तस्य समक्षम् आरक्षकाः एकं पुरुषम् आनयति। अर्थात एक अदालत है, यहाँ ऊंचे आसन पर न्यायाधीश है, उसके सामने सिपाही एक व्यक्ति को लाता है। आगे चलते हैं तो न्यायाधीश क्या बोलता है, कथम त्वं राजकीयस्य धनस्य प्रत्यर्पणम न अकरोहो। तो न्यायाधीश ने बोला उस लड़के को कि तुमने राज्य के धन को क्यों नहीं लौटाया। तो गोपाल क्या उत्तर देता है, श्रीमान किम कथयानि मम समीपे धनम न आसीन, अतः धनस्य प्रत्यर्पणम न संभवतम अभवत्। श्रीमान किसी कारण से मेरे पास धन नहीं है, धनम न आसीत धन नहीं है, इस कारण धन वापस करना संभव नहीं था। आरक्षकः, तो न्यायाधीश बोलते हैं, श्रीमान अयम जनः गृहात् पलायितः आसीत्, येन केन प्रकारेण वयम अस्य बंधनम अकुरम। इसका अर्थ हुआ कि तब सिपाही ने बोला, श्रीमान यह आदमी घर से भाग गया था, हमने किसी तरीके से इसे गिरफ्तार किया है। तो सिपाही गोपाल के बारे में बता रहा है अध्यक्ष को कि यहाँ पर ये जो आदमी खड़ा है गोपाल, यह घर से भाग गया था, हम इसको बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाए हैं और इसको हम गिरफ्तार करके लाए हैं। न्यायाधीशः पुरुषम ध्यानेन पश्यति, न्यायाधीश ने उस पुरुष को बहुत ध्यान से देखा। आसनात् उत्तिष्ठितः एव प्रकोष्ठे च गच्छति, न्यायाधीशस्य आदेशेन आरक्षकः तं पुरुषं तस्य समीपं नयन्ति। और जब न्यायाधीश ने उस व्यक्ति को बहुत ध्यान से देखा तो उसने देखा कि अपनी सीट से वह उठ गया और अदालत में चला जाता है। जज के आदेश पर सिपाही ने उस व्यक्ति को उस आदमी के पास ले जाते हैं। अर्थात अब उस आदमी को सिपाही उस व्यक्ति के पास ले जाते हैं और न्यायाधीश क्या कहता है, मित्र गोपाल यथम त्वम एवं संकटेन ग्रस्तः। तो वह न्यायाधीश अपने दोस्त को बोलता है, अर्थात वो जो गोपाल लड़का था वो न्यायाधीश का दोस्त था और वो बोलता है, मित्र गोपाल क्या तुम पर इतना संकट आ गया। तो गोपाल उसको जवाब देता है, सुरेश भगवान महापुरुष यह संकटे अपि माम स्मरति, अर्थात भगवान महापुरुष को भी कभी कभी संकट में डाल देते हैं। फिर सुरेश बोलता है, कथम न स्मरामि त्वं मया सह अपठत त्वं इदामी किम करोषि। तो क्योंकि वो दोनों लड़के साथ पढ़ते थे, एक तो न्यायाधीश बन गया और दूसरा लड़का वहाँ पर गोपाल बनकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तो उसने बोला, गोपाल आप एक महान व्यक्ति हैं जो मुसीबत के समय भी मुझे याद करते हैं। और सुरेश क्या बोलता है, मुझे कैसे याद क्यों नहीं आता, तुम मेरे साथ पढ़े हो, तुम यह सब क्या करते हो। और वो क्योंकि दोनों लड़के साथ पढ़े थे और वहाँ पर वो उसको बोलता है कि मैं क्यों नहीं याद करता, क्योंकि हम दोनों साथ पढ़े हैं। भाग्येन अहम तत्र समागतः,
भयम न कर्तव्यम अहम तुभ्यम धनम यच्छामि त्वं राज्य धनम प्रत्यपर्तय, अर्थात तुम घबराओ मत और मैं तुम्हें धन दूंगा और उस धन को तुम राज्य कोष में वापस जमा करा दो। ये बात सुरेश ने कही। इयं भवतां महती अनुकंपा अति अनुग्रहितो अस्ति किम करोमि विवश अहम इदम धनम स्वीकरोमि। तो उसकी बात सुनकर, किसकी बात सुनकर? सुरेश की बात सुनकर गोपाल उसको उत्तर देता है, मैं एक किसान हूँ, पानी की कमी के कारण खेत को अभूतपूर्व हानि हुई है, इसलिए मैं राज्य का कर को भुगतान नहीं कर पाया। और उसके बाद सुरेश उसको जवाब में क्या कहता है, तुम डरो मत, यहाँ पर मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो सौभाग्य से मैं यहाँ हूँ, डरो मत, और मैं तुम्हें धन दूंगा, आप राज्य का पैसा लौटा दो। और यह सुनकर गोपाल उसको क्या जवाब देते हैं? गोपाल बोलता है, सो अपि कृषि करोति और एकदा सह माम अमिल्यत सह त्वाम स्मरति। तो यहाँ पर गोपाल क्या बोल रहा है सुरेश को? यह आपकी बड़ी कृपा है, मैं बहुत आभारी हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पैसा स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब गोपाल उसको जवाब देता है कि मुझे बहुत मजबूर होकर तुमसे पैसा लेना पड़ रहा है, तो सुरेश बोलता है, अवाम बांधवौ स्वः आव्योः सम्मेलनम कियत् सुखदम अस्ति। वो बोलता है, हम बचपन से मित्र हैं, हमारा एक प्रिय मित्र था ब्रजेश, अब वह कहाँ है? तो सुरेश उसकी बात को बदल देता है और गोपाल से किसी और दूसरे मित्र के बारे में पूछता है। गोपाल उसे जवाब देता है, सोपी कृषि करोति। जो सुरेश है वह किसान है और वह खेती करता है। एकदा सह माम अमिलत, एक बार वह मुझसे मिला था। सह त्वाम स्मरति, वह तुम्हें भी याद करता है। अवाम बांधवौ स्वः आव्योः सम्मेलनम कित्यम सुखदम अस्ति। तो उस समय सुरेश याद करता है अपने समय को और बोलता है, हम भाई भाई हैं, हमारा मिलना कितना सुखद है। तो बहुत सालों पहले का जब मित्र उसको कचहरी में मिला, तब भी उसने उसको दुख से बाहर निकालने का प्रयास किया। और फिर गोपाल उसको उत्तर देता है, आधुनिके युगे एषा व्यवहारः अकथनीतः। आज के युग में ऐसे व्यवहार वाले लोग कहाँ मिलते हैं। तो हम धन्य हैं यत् पूर्वः परिचितः सह एवः स्नेहेन मिलसी अभौ परस्परम नमतः। तो गोपाल उसको उत्तर देता है, आधुनिक युग में ऐसा व्यवहार अकथनीय है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप पूर्व परिचितों से इतने प्रेम पूर्वक मिले और दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। अब आइए हम शब्दार्थ करेंगे। अलंकरोति अर्थात शोभायमान, आरक्षकः अर्थात सिपाही पुलिसमैन, राज्य करम सरकारी धन, और फिर है संकटापन अर्थात संकट से ग्रस्त, इन ट्रबल, स्मरामि याद करता हूँ, यच्छामि अर्थात देता हूँ, प्रत्यर्पय अर्थात वापस कर दो, नयंती ले जाते हैं, दैट इज टू ब्रिंग। और इसके बाद अब आपका आ गया अभ्यास कार्य। और आपने इस पाठ में क्या सीखा? हमने यहाँ सीखा कि किस प्रकार
एक अच्छा मित्र दूसरे मित्र को इतने सालों के बाद मिलकर भी उसकी मुसीबत में उसका हाथ पकड़ता है, उसकी मदद करता है। हमेशा हमें ऐसे ही मित्र बनाने चाहिए। और इस अभ्यास कार्य को अब आप स्वयं करेंगे। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ जिसमें और अच्छी नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए आभार।